की जय। अरे वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे। अरे वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं, वारी जाऊं, वारी जाऊं, वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे। अरे सतगुरु आंगण आया मैं गंगा गोमती नाया, सतगुरु आंगण आया मैं गंगा गोमती नाया। अरे सतगुरु आंगण आया मैं गंगा मंदाकिनी नाया, सतगुरु आंगण आया मैं गंगा मंदाकिनी नाया। हमारी कंचन है गई काया मैं वारी जाऊं रे, हमारी कंचन हो गई काया मैं वारी जाऊं रे। वारी 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 जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे गुरा बलिहारी जाऊं रे। सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे, हमारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं। दोनों हाथ खड़े करो और गुरु जी का स्वागत करते हुए कहो जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। ओ जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल और आज पूज्य सतगुरुदेव के सामने दोनों हाथ खड़े करो, मुट्ठी बंद करो और खाओ। उठो उठो गो भक्त साथियों, गो भक्ति धर्म हमारा है, जोड़ो सबको गो सेवा से। यह जीवन लक्ष्य हमारा है, यह जीवन लक्ष्य हमारा है, यह जीवन लक्ष्य हमारा है, यह जीवन लक्ष्य हमारा है। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। ओ भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय, गैया मैया की जय, श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी की जय। महाराज जी हम सब दास पर कृपा करने के लिए पधारे, खूब खूब दंडवत हम सब की ओर से, क्योंकि इस दास को भी वृंदावन वास मिला है, गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी का सानिध्य मिला है, उनका छोटा सा चरणों का सेवक हूँ। महाराज जी इस देश की जो सबसे बड़ी विभूति है, सनातन लाडली सेवा धर्म का चलता फिरता पुस्तकालय जिसको कहा जाता है हमारे देश का, ऐसे द्वाराचार्य जगत गुरु श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज
उनके कृपा पात्र परम लाडले शिष्य पधारे गुरुदेव आ गए। हमें ऐसा लगा कि वृंदावन आ गया, हमारे गुरुदेव आ गए। खूब कृपा करी हम सब दासों पर। महाराज जी का निरंतर गो सेवा का ही कार्य है, गो माता जी का ही कार्य। आप सभी आज गौशाला चलेंगे। हम अब वाणी अवरुद्ध हो रही है क्योंकि दीपक सूर्य के सामने टिक नहीं सकता, फिर भी आपके चरणों का आश्रय भगवान। जो सेवा महाराज जी के द्वारा पूज्य भैया लोग इत्यादि कर रहे हैं, वो सेवा बड़ी दुर्लभ है, साहब अद्भुत है। मान का हमको आशीर्वचन प्राप्त हो। हम सब दास आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, दंडवत निवेदन करते हैं। माइक निकाल, माइक दे दो, निकाल। हाँ वो स्टैंड छोटा है। सही करो। देखा जाए, आज का परिवेश देखा जाए, अगर रामायण जी उपस्थित न होते, भगवान का चरित्र लिखा न होता, चारों भाइयों का वर्णन न लिखा होता, तो आज शायद और भी विसंगतियां समाज में हो जाती। जहाँ एक एक इंच के लिए आज संसार, एक इंच भूमि के लिए, एक छोटी छोटी पदार्थ के लिए एक लोहे का टुकड़ा हो तो भी हिस्सा बटाने को तैयार है, वहाँ श्री रघुनाथ जी ने अपनी माता के वचन के लिए, पिता के दिए हुए वचनों का पालन करने के लिए पूरा राज्य परित्याग कर दिया और भरत जी के लिए मांगा गया था। अब इसमें कोई भरत जी का तो दोष था नहीं, ना ही वहाँ भरत जी उपस्थित थे और ना ही भरत जी की कोई किसी भी प्रकार की कोई बात ही थी। भाइयों में इतना प्रेम था, प्राण थे एक दूसरे के, चारों भाइयों में अलग अलग विशेषता थी। धर्म, फिर परम धर्म, फिर विशेषतम धर्म, इस प्रकार से सभी चारों भाइयों में अलग अलग। इसके बाद भी भरत जी ने जैसे भगवान ने ठुकराया इतने बड़े राज्य को, तो भरत जी ने तो और भी उसके तरफ दृष्टि ही नहीं फेरी। जैसे कहते हैं ना, कोई वस्तु तृणधर ओट कहे, मतलब तृण का ओट रख करके श्री जानकी जी इतने बड़े सोने की लंका को, सोने के लंका के अधिपति को निहारती नहीं थी, तृण का ओट रख लेती थी, एक तिनके को देखते हुए उससे बात करती थी। जो भी कहना होता था उस तृण के ओट को रख करके उस तृण को देखते हुए बात करती। उस प्रकार श्री भरत जी ने उतने बड़े राज्यपाठ को किसी प्रकार से निहारा ही नहीं। यहाँ तक कि माँ का अपमान नहीं करना चाहिए, पर भरत जी ने माँ का भी परित्याग कर दिया। विशेष बात क्यों? माँ का परित्याग नहीं किया। माँ का परित्याग इसलिए किया कि माँ तुमने तो मुझको जन्म दिया है, पर लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी भूल कैसे आ गई, तुम ऐसे क्यों भूल गई? वो रघुनाथ जी हैं जिनको आप निहारे बिना जल पीने की इच्छा नहीं रखती हो, उन्हीं रघुनाथ जी को आज वनवास भेज रही हो, और भेज दिया और इतनी कठोरता आ गई। तो हो सकता है कि आपके अंदर अभी किसी दूसरी विचारधारा की स्थापना हो गई है, तब तक मैं नहीं आपको स्वीकार करूंगा जब तक रघुनाथ जी से मिल नहीं लूँगा। तो यह चित्रकूट की पावन धरा है। आप बड़ी ही, आपके ऊपर श्री कामतानाथ जी की कृपा है, और
आपने इन सभी को जो यहाँ बैठा करके इतना निवास कराया श्री चित्रकूट धाम का, ये आपका बहुत बड़ा इनके लिए कृपा है। और मालवा की भूमि तो वैसे भी सभी बहुत भावुक होते हैं और बहुत ही सरल होते हैं, और धर्म का क्षेत्र मालवा ही है। हमें लगता है कुंभ के समय महाराज जी मालवा में अभी इस समय खूब अभी कुंभ आने वाला है 25 में, तो इस समय गाड़ियां दौड़ रही होंगी। जो नहीं भी कुंभ होंगे सीजन वाली भी गाड़ियां दौड़ रही होंगे, सीजन वाले भी महात्मा दौड़ रहे होंगे खूब, और मालवा वाले खूब लुटाते हैं। सीजन वाले भी कुछ दिन पहले ही वो साधु बन जाते हैं, पर लेकिन उसकी उगाही करने के लिए वो खूब गाड़ियां दौड़ बुकिंग कर लेते हैं, वो कौन सी बोलेरो और कमांडर, और खूब उगाही करते हैं। पर लेकिन मालवा की ऐसी भूमि है कि किसी को निराश नहीं करते हैं, किसी को भी ऐसे। दास भी मालवा में बहुत रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश का ही शरीर है, तो इसलिए उस क्षेत्र में भी रहे हैं। तो बड़ी ही करुणा कृपा है। और जो आपने गौ महिमा की बात कही, किसी भी सरकार और किसी भी प्रकार के राजनेता के बस की बात नहीं कि गौ संरक्षण कर ले। गौ संरक्षण सिर्फ और सिर्फ जन समुदाय जब करेगा, सबके हृदय में जब तक गौ माता नहीं विराजमान होगी तब तक गौ माता का कोई संरक्षण नहीं कर पाएगा। यह संकल्प विकल्प तब तक अचूक होता रहेगा, किसी भी प्रकार से सफल नहीं होगा जब तक सभी के हृदय में गौ माता नहीं आएगी। अब हृदय में क्यों नहीं है गौ माता, उसका मुख्य कारण यह है कि गांवों में तक तो गैस सिलेंडर पहुंच गया है। अब माताएं पहले पूछ लेती हैं बिटिया के विवाह से पहले, गैस है? हमारी बिटिया रोटी नहीं बनाएगी, चूल्हा में रोटी नहीं बनाएगी। अच्छा ये बताइए कि पहले की माताओं को कितनों को चश्मा लगता था, किसी को चश्मा नहीं लगता था। किसी को प्रदर्शित करना हो तो एक की बुराई कर दो, पहले उसकी आलोचना करो। जब आलोचना करोगे तो दूसरे को आप वहाँ पे प्रदर्शित कर दोगे। तो इसी प्रकार से धुआं का, लकड़ी का करने का सब प्रकार से आलोचना की गई। आलोचना करते हुए और वहाँ उपस्थित कर दिया गया, उपलब्ध करा दिया गया गैस सिलेंडर। अच्छा, आज महंगाई क्यों नहीं होगी गैस सिलेंडर की? भाई ज़्यादा खपत होगी किसी भी वस्तु की, अगर ज़्यादा जितनी ही ज़्यादा खपत होगी उतना उसका मूल्य बढ़ेगा। गांवों देहातों में जो माताएं कभी चूल्हे में और तरह तरह से प्रसाद बनाने का प्रयास करती थी, गाय के गोबर को रास्ते से भी पड़ा हो इतना सा भी गोबर तो उसको भी उठा करके और कहीं पे ऐसे थोप देती थी, वो कंडा ला करके घर में रख लेती थी। अब वहाँ हवन धूप के लिए भी कंडा उपलब्ध नहीं है। भैंस हो, जर्सी गाय, इसका मतलब नहीं है। मुख्य बात यह है कि सबके हृदय से गौ माता निकल चुकी है। एक गेश्वरी कही गई है, जब भूमि पे भार पड़ा तो गौ का स्वरूप धर के और भूमि वहाँ प्रकट हुई, क्योंकि भूमि को भी भगवान नहीं पहचानते हैं, गौ को भगवान पहचानते हैं। भूमि का परिचय ही गौ उसके ऊपर है। जिस दिन गौवंश नहीं होगा और जिस दिन गौवंश का एक संतुलन बिगड़ जाएगा धरती में, उस दिन यह धरती बीज उगाने योग्य नहीं रहेगी, किसी प्रकार की फसल होने की योग्यता नहीं रहेगी। आज भी कितना भी आप फर्टिलाइज़र डाल लो, कितनी भी खादें डाल लो, कितने भी प्रकार की दवाइयाँ डाल लो, पर लेकिन जब तक गोबर की खाद आप खेत में नहीं डालते हो, भले दूसरे साल तीसरे साल डालते हो, जब तक नहीं डालोगे तो उपजाऊ भूमि आप नहीं बना पाते हो, अच्छी फसल नहीं ले पाते हो। अब आप सोचिए कि जब वो 3 साल बाद पड़ने पर भी वो उपजाऊ भूमि को बना सकता है, तो अगर वो निरंतर जिस प्रकार से आप पहले करते आए हैं उस प्रकार से करेंगे तो क्यों नहीं उपजाऊ बने? बस उसका तरीका अलग है। उसी गोबर को अलग तरीके से ऑर्गेनाइज बड़ी अच्छे से कचुआ वाली खाद और कई प्रकार से उसको उपयोग कर सकते हैं। विदेशों में यह परंपरा चल रही है कि गीले गोबर को घोल करके, और जैसे आप बुआई करते हैं ना सीड ड्रिल जैसे, इस प्रकार से टैंकरों में भर के और उसी के साथ उसमें भूमि में डाला जा रहा है।
ताजे गोबर को, सड़ाने के बाद नहीं, ताजे गोबर को ब्राज़ील वगैरह में महाराज जी वहाँ का हमने वो कोट देखा है, क्योंकि अब पूरा समय गौ माता के लिए ही दास का चिंतन और सब कुछ जो गुरुदेव भगवान की कृपा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी देखते रहते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो लोग क्या करते हैं कि घोल बना करके, ताजे गोबर का घोल बना करके और ज़मीन के नीचे उसको पहुंचा देते हैं। पहुंचा करके 2 से 3 महीना खेत को ऐसा पड़ा रहने देते हैं। फिर इसके बाद जोत करके और फिर उसमें बोनी वगैरह करते हैं और बहुत अच्छी फसल ले रहे हैं। रेगिस्तान में अभी दुबई में एक कार्य चालू हुआ है, तो वहाँ जो रेगिस्तान की मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाने के लिए उन्होंने यही गोबर की खाद का उपयोग किया है। इसी प्रकार लिक्विड का, जो गोबर की खाद लिक्विड है होती है ताजे गोबर की, उसी की व्यवस्था कर रहे हैं। गौ माता का कद इसलिए भी घट गया क्योंकि वृषभ से लेकर के गोबर से लेकर के हर चीज़ हमारे उपयोग में थी। और यकीन मानिए कि जिस दिन गाय का संपर्क हमारे जीवन से टूट जाएगा पूरी तरह से, तो उस दिन हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर जिस प्रकार से पशु घूम रहे हैं उसी प्रकार से हम भी घूमेंगे। अभी थोड़ी शुरुआत हो चुकी है कि मनुष्य को भी काट करके और खाया जा रहा है। आगे चल करके ये स्थिति आएगी कि पूरी तरीके से जिस प्रकार से गाय का व्यापार हो रहा है मांस के लिए, इसी प्रकार से मनुष्य का भी व्यापार होगा मांस के लिए, क्योंकि मांस राक्षस ही हो जाएगा सब। जिस व्यक्ति अगर किसी को असाध्य रोग हो, किसी प्रकार की कोई भी औषधि काम ना कर रही हो, वो नियम से खाली पेट सुबह सुबह सबसे पहले तातुन ब्रश आदि करके जो भी करता हो और पंचगव्य का सेवन करना शुरू कर दे। पंचगव्य का सेवन शुरू कर देगा। 6 महीने अगर वो निरंतर पंचगव्य पहले लेता है कुछ खाने पीने से पहले, तो उसके शरीर में इस प्रकार की क्षमता आ जाएगी कि औषधियाँ एक बार के खाने से ही असर करना शुरू कर देंगी और लगभग उसका रोग खत्म होने में आ जाएगा। लेकिन अब कोई करना नहीं चाहता है। गौ ऋषि पूज्य श्री पचमेड़ा सरकार जो हैं, तो उन्होंने एक 60 बेड का हॉस्पिटल अभी बनाया है पचमेड़ा में। अभी उसका उद्घाटन श्री गुरुदेव भगवान के चतुर्मास के साथ ही होगा। वहाँ 3 महीने का भरत चरित्र रखा गया है। यह भरत जो 3 महीने तक श्री गुरुदेव भगवान के मुख से श्री भरत चरित्र का ही गायन किया जाएगा। अब ये भरत चरित्र की आवश्यकता क्यों पड़ गई? हमें बहुत सुख हुआ और बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपके द्वारा, जैसे हमने सुना कि भरत चरित्र हो रहा है चित्रकूट में, तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। भरत जी का चरित्र इसलिए बताना जरूरी है कि विश्व भरण पोषण कर सोई, ताकर नाम भरत अस होई। पहले ही कह दिया गया था विश्व भरण पोषण कर सोई, ताकर नाम भरत। जो विश्व का भरण पोषण कर सकता है वही भरत जी का नाम यहाँ पर रखा जा रहा है। जिसका नाम भरत होगा वह इस सारे संसार का विश्व भरण पोषण करेगा। और भारत जो भूमि है ये भी पूरे संसार का विश्व भरण पोषण कर रही है। ऐसा कोई देश नहीं कि जो यहाँ से कोई ना कोई सहयोग ले ना रहा हो। ठीक है, तो भरत का तो मतलब जिसमें सब कुछ समा जाए वही भारत है, वही भरत जी हैं। तो भरत जी का चरित्र, भरत जी का त्याग, भरत जी का वैराग्य, भरत जी की सेवा, भरत जी का प्रकल्प, सेवा का प्रकल्प, भरत जी का समर्पण, और श्री भरत जी के द्वारा इस संसार में आदर्श स्थापना हो सकता है। श्री भरत जी ना होते तो श्री रघुनाथ जी की इतनी महिमा ना होती। मनु जी और शत्रुपा जी के द्वारा जब तब के समय मांगा गया तो यही मांगा गया था ना। बोले मांगो मांगो मांगो, क्या मांग रहे हो? 3 बार बोले मांगो मांगो मांगो। भगवान ने कहा हम वचन देते हैं। 3 बार बोल दिया भगवान ने मांगो। हमारा आने का अर्थ, उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो सारा सुख भोग करके इस संसार में
सब मुक्त होकर के तप करने आए हैं। तो तप करने का मतलब हमारी प्राप्ति मतलब कुछ ना कुछ देना। भगवान वरदायक है ना। तो जब वर मांगने के लिए कहा गया, 3 बार भगवान ने कहा मांगो मांगो मांगो, चाहे ही आप समान सुत। अब इसके बाद भी अभिलाषा क्या रहेगी? आपके जैसा। भगवान कहते हैं मेरे जैसा। आज तक सबके जैसा तो मैं बना सकता हूँ, 1 पीस 2 पीस, जहाँ फैक्ट्री हो तो वो सांचा तो वहाँ रखा ही होगा, पर जो उस फैक्ट्री का संचालक होगा उसका सांचा कहाँ से लेके आओगे? जो एडाप्टर होगा, मेन पॉइंट होगा, उसका सांचा कहाँ से लेके आओगे? तो वो सरकार ने कहा कि भाई अब हमारे जैसा तो हम कहाँ से खोज के लाएं, हमको नहीं पता है और ना हमने अपने जैसा देखा। तो ठीक है, अब चूंकि मांगे हो और हमने बार बार कहा कि मांगो मांगो। अरे हम तो कहते थे कि हमको ही मांग लो, कि आप ही पुत्र बन के आ जाओ, पर लेकिन ये नहीं हुआ। अब नहीं देंगे तो वो भी उपहास हो जाए। तो भगवान ने कहा आएंगे और अनशन सहित, मतलब अपने अंशों के सहित। इसका मतलब भगवान ने अपनी व्यवस्था श्री भरत जी के स्वरूप में पहले ही निर्धारित कर दी थी। श्री लखनलाल जी की व्यवस्था कर दी थी, श्री शत्रुघ्न जी की व्यवस्था कर। 2-2 में ही क्यों जोड़ा बांटा गया? लखन जी को रघुनाथ जी क्यों ले गए? क्योंकि शीतल के साथ थोड़ा तीखा होना जरूरी है। सीधा सीधा ठंडा दे दोगे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग जाएगी। तो श्री लखन जी को श्री रघुनाथ जी लेके गए कि जहाँ शीतलता बहुत ज़्यादा हो जाएगी वहाँ थोड़ा टेम्परेचर देना जरूरी है। तो लखन जी बगल में खड़े रहते थे श्री रघुनाथ जी के। और वहाँ भरत जी के साथ श्री शत्रुघ्न जी, जो भरत जी में त्याग है, जो वैराग्य है, उससे कहीं ज़्यादा श्री शत्रुघ्न जी में वैराग्य है। देखिए, श्री रघुनाथ जी को लखन जी मिल गए और लखन जी को भगवान प्राप्त हैं। अहरनिश भगवान श्री रघुनाथ जी, श्री किशोरी जी अहरनिश वहाँ उपलब्ध है ना। उनकी तो पूर्ति हो गई, जो लखन जी की साधना थी वो उनके सामने है। पर भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी रह कर के भी नहीं है उनके पास। इतना बड़ा राज, इतना बड़ा वैभव, इतने बड़े साम्राज्य को संभालना है। भरत जी की उपस्थिति वहाँ होते हुए भी लखन जी को भरत जी के दर्शन भी नहीं हो पाते हैं। शत्रुघ्न जी को भरत जी के दर्शन भी नहीं हो पाते। उसका भी एक समय निर्धारित है। जब कोई बात, विशेष बात हो राज्य के प्रति, तो ही हमारे। अब पादुका जी से भरत जी आदेश लेते हैं, पादुका जी से भरत जी आदेश लेते हैं। पादुका बोलती हैं, श्री ठाकुर जी की पादुका बोलती, गुरुजनों की पादुकाएं बोलती हैं। कभी अनुभव कीजिएगा। तो वहाँ भरत जी, जब कोई राज्य में बहुत बड़ी कोई भी संगति आ जाती है तो शत्रुघ्न जी जाते हैं। शत्रुघ्न जी भरत जी की तरफ देखते नहीं हैं सही से, क्योंकि देखेंगे तो हम पगला जाएंगे। आजीवन, पूरे जीवन में राम जी को शत्रुघ्न जी ने निहारा नहीं है। इसका प्रमाण है, पूरे जीवन भर शत्रुघ्न जी ने रघुनाथ जी को निहारा नहीं है अच्छे से। क्यों नहीं निहारा? क्योंकि हम बेहवल हो जाएंगे। परम धर्म है ना, धर्म से धर्म, भगवान का तो धर्म है, फिर लखनलाल जी का परम धर्म है, फिर विशेषतम धर्म है। इस प्रकार से गुरुदेव भगवान कई व्याख्या करते हैं चारों भाइयों की। पर लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो चारों की एक अलग अलग विशेषता है। इस प्रकार के भाई तभी और इस प्रकार के बेटे तभी माताओं को प्राप्त हो सकते हैं जो गौ माता से संबंध रखेंगी, अपने सदाचार, अपने पूरी तरीके से अपने आप को संतुलित रखेंगी, अपने चित्त को, अपने दृष्टि को, अपने पूरे जीवन को नाप तौल करके जीना होगा। तभी भरत जी जैसा पुत्र प्राप्त होगा। आज के समय में बेटा माँ को नहीं पहचानता है।
पूरा जी उपलब्धि यही होती है ना बच्चे की उपलब्धि कि बच्चा अगर एक बेटा हो जाएगा बाद में लाठी सहारा बनेगा। अच्छा ये बताइए, उसको रेस का घोड़ा बना दिए हैं, दौड़ाओ पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हो कि भैया तेरे को हमारे पास एक दिन नहीं रहना है। अब वो क्या करेगा? और एक ही है, दो चार हो तो एक आध चलो रुक भी जाए घर में। अब वो एक ही है, वो नौकरी करने चला जाएगा तो आपके पास मजबूरन नहीं रह पाएगा। बिटिया ऐसी आपने अब जन्म दिया है, अब माताएं ऐसी बिटिया जन्म देती हैं, बिटिया हमारी कुछ छुएगी नहीं। अब जब छुएगी नहीं तो वो ससुराल जाएगी, तो ससुराल में बहू किस लिए लाई जाती है? ससुराल में बहू आप लोगों को क्यों लाया गया होगा? और आप लोग किस लिए बहू चाहते हैं ये बताइए थोड़ा एक बार। क्या आएगी तो सेवा करेगी, रोटी बना के देगी। अब हमारा शरीर नहीं चले तो अब रोटी बनाने के लिए बहू चाहिए, बेटा का ब्याह कर लें। अब वो माँ ने ये कहा है, आपने भी अपनी बिटिया को यही कहा है, तो बेटा काम नहीं करना, और उसको वहीं बिस्तर में 9 बजे तक सो जा आराम से, वहीं बिस्तर में चाय दे रहे हो, वहीं बैठा दे रहे हो कि खा पी और बढ़िया आराम कर। अब जब वो आराम आपके घर से करके गई, दूसरे घर में कैसे काम करेगी? दूसरे घर से जो आराम करके आई है तो आपको कैसे रोटी देगी? संस्कार को संजोना ही माताओं का धर्म है। देखिए, पुरुष को बैल बुद्धि माना गया है, माताओं को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि जननी है ना इस संसार की, जहाँ से ईश्वर का भी अगर अंश इस संसार में आया है तो वो किसी न किसी माँ के द्वारा ही आया है। तो जन्मदात्री है ना, तो जन्मदात्री मतलब जो मिस्त्री है वही सीधी और टेढ़ी जो भी ईंट रखेगा वही डिजाइन मानी जाएगी। चाहे वो सीधी ईंट रख दे तो मिस्त्री ने रखा, अगर टेढ़ी रखे वो बोल देगा कि डिजाइन मैंने बनाई है, तो मानना पड़ेगी डिजाइन है, क्योंकि आपको ईंट रखनी नहीं आती है तो आपको तो वो डिजाइन ही बताएगा कि मैंने नई डिजाइन निकाली है। तो इसी प्रकार माताएं जिस प्रकार से संस्कार देंगी उसी प्रकार से समाज बनेगा, और जब समाज बनेगा, जिस प्रकार की सोच होगी, जिस प्रकार का समाज होगा, उसी प्रकार का यह भूमि में हर प्रकार का प्रकल्प होगा, कार्य होगा। आज के समय में हर कोई मारवाड़ी समाज जो होता था मेरे, तो कभी वो खान पान में बहुत शुद्धता रखता था, आज के समय में वो भी बिगड़ गया है। तो चित्रकूट की भूमि में जितना समय, जितना आप लोगों का समय यहाँ श्री कामद हैं गिरिराम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा, श्री कामता नाथ जी वो हैं कि जो जिनको निहारने मात्र से किसी भी प्रकार का विषाद नष्ट हो जाता है। विषाद का मतलब किसी भी प्रकार का कष्ट है, किसी प्रकार का कोई भी संकट है, वो वहीं से दूर हो जाता है। तो बड़ी, और यहाँ का निवास बहुत कठिनाई से मिलता है, चित्रकूट का निवास बहुत कठिनाई से मिलता है। यहाँ ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, पर लेकिन यहाँ का निवास जिसको मिल गया तो मान लीजिए कि उसको 7 स्वर्गों में निवास करने से भी अच्छा फल प्राप्त हो गया। जहाँ श्री रघुनाथ जी ने तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, इस प्रकार से कहा गया था और चित्रकूट को ही चुना गया। भरद्वाज जी के पास गए तो बोले कहाँ हमको निवास करना है, तो उन्होंने पूरी दिशा बताई। यहीं मस्गजेंद्र नाथ जी आपके यहीं विराजमान हैं, बिल्कुल रामघाट में। सभी लोग दर्शन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मस्गजेंद्र नाथ जी के बिना दर्शन किए चित्रकूट की यात्रा सफल नहीं है, तो उनके जरूर दर्शन कीजिएगा। और मस्गजेंद्र नाथ जी से भी पूछा गया तो वहाँ भी विलक्षण है कि इस प्रकार के नियम से पालन करके चित्रकूट में कहीं भी निवास करो, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मण जी को बहुत, जब राम जी भेजते थे लक्ष्मण जी से ही कुछ भी पूछने, और लक्ष्मण जी जब जाते थे तो उनके साथ विचित्र घटना घट जाती थी हमेशा। रावण के पास गए राजधर्म पूछने, तो रावण के सिरहाने खड़े हो गए, बोले कि भगवान ने राजधर्म पूछा है आपसे। तो बोले सबसे पहले तो चले जाओ यहाँ से दूर हमारे पास से, हम कुछ नहीं बताएंगे। भगवान के पास गए, बोले कि देखो अभी मारने बैठा है, पर लेकिन उसका अहम नहीं गया। बोले क्या करके आए हो? बोले कहाँ खड़े थे? बोले हम सिरहाने की तरफ खड़े थे। अरे जाओ पैर की तरफ खड़े होकर के पूछना। पैर की तरफ खड़े होकर के पूछे तो रावण ने कहा सबसे पहला धर्म तो यही है कि दुश्मन कितना भी दुर्बल पड़ा हो उसके करीब, उसकी पहुँच में मत रहो, उसकी रेंज में मत रहना। रेंज में रहोगे कुछ भी इतना
युद्ध हुआ, इतना हथियार पड़ा है, मैं कुछ भी उठा करके मार दूंगा तुम्हें। तो मैं तो मर रहा ही हूँ, पर लेकिन तुम्हें नुकसान तो पहुंचाऊं, विजय तो मेरी ही होगी ना, कि देखो मरते मरते मार गया। सबसे पहला धर्म तो यही, दुश्मन को कभी कमजोर न समझना। तो इस प्रकार की जो पहले हमारी परंपराएं थी, जो आज भी ये पुस्तकों में लिखी हैं, ये पुस्तकों से बाहर अगर निकल करके थोड़ा सा भी आ जाए। कथा का अर्थ क्या है? कथा का अर्थ यही है कि सभी के जीवन में ये जो सदाचार लिखा हुआ है, तो सभी के जीवन में उतर के आ जाए। और आप बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। हमको तो कुछ कथा वथा कहनी आती नहीं है, तो इसलिए हमसे तो सभी श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने थोड़े ग्रंथ पढ़े हैं, जो कह रहे हैं तो वो तो अच्छे ही हैं। तो आपकी बड़ी करुणा कृपा है कि श्री चित्रकूट धाम में श्री कामतानाथ जी के शरण में यही क्षेत्र कुछ है जो श्री रघुनाथ जी की निवास स्थली बताई गई है। तो इस प्रकार से अगर भरत जी का चरित्र यहाँ कह रहे हैं, तो हमको लगता है कि उसका कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही। और इसी प्रकार से सभी लोग चित्रकूट का चिंतन करें। चित्रकूट चिंतन करने योग्य है, चित्रकूट का चिंतन करें। और जो गौ माता की चर्चा हो रही है, ये चर्चा नहीं होनी चाहिए, सबके हृदय स्वरूप में विराजमान होनी चाहिए। इसका तोड़ यही है। हमारा तो छोटा सा प्रयास है, ये जो अभी सेवाएं हो रही है, जो गुरुदेव भगवान की आज्ञा मिली, ये प्रयास है। ये कोई ना इसमें सफल हो सकता है ना सफल हो पाए। कोई गौ माता को कष्ट से मुक्त कर दे और गौ माता को सुखी कर दे, गौ माता जिस दिन चाहेगी उसी दिन सुखी होगी। पर लेकिन हमारा जो भाव है, हमारी सद्भावना गौ माता का नहीं अहित हो रहा है, अहित हमारा हो रहा है, हमारी संस्कृति का हो रहा है, हमारे सनातन का हो रहा है। जो भी बचा कुचा है वो नेता खाए जा रहे हैं। गौशालाओं का प्रकल्प होता है तो वो नेता खा जाते हैं। तो इस प्रकार से गाय जब तक संरक्षित किसानों के पास नहीं होगी, तब तक गाय का कोई विकल्प नहीं है, कोई नहीं सुखी कर सकता है। आप अपने वाणी पूज्य श्री सरकार बैठे हैं, आप पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी की कृपा पात्र हैं। हमारे ऊपर बहुत करुणा कृपा है, हमारे चित्रकूट में संरक्षक हैं। हाँ, और आप चित्रकूट में आ करके श्री भरत चरित्र का लाभ जो दे रहे हैं, बड़ी ही कृपा है कि जो व्यास जी ने ये निर्णय लिया कि चित्रकूट में चल करके भरत चरित्र कहा जाए। जब भरत जी चले थे, हाँ वाह बहुत ही सुंदर, ठाकुर जी की करुणा कृपा है। तो किसी भी स्वरूप में आकर ठाकुर जी कुछ भी कहलवा सकते हैं। अगर उनको प्रेरणा हुई है ना, तो श्री रघुनाथ जी ने बहुत करुणा कृपा। कोई ऐसे मुहूर्त में जन्म हुआ होगा कि उस जन्म का फल प्राप्त सभी को हो रहा है। इसीलिए समय का, हमारे जो शास्त्रों में हर चीज़ का नियम था, हर चीज़ का मुहूर्त था, लेकिन अब तो मुहूर्त वहूर्त सब गया। भोगम भोग सारा कुछ जो मिला सो करो, भक्षा भक्ष सब खाओ, जैसा जीवन है वैसा जियो। तो ठीक है, गौ माता करुणा कृपा करें। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। श्री चित्रकूट धाम में आप लोगों का इतना निवास हो रहा है, बहुत आनंद लो। और चित्रकूट की एक एक कण रज का आनंद लेकर के ही जाओ। यहाँ से कुछ ना कुछ संकल्प लेके जाओ कि अब आगे आने वाली पीढ़ी को हमें संभालना है। जय श्री सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल। अभी महाराज जी का स्वागत हमारे धर्म के पिताजी और पिताजी करेंगे, पूजन करेंगे महाराज जी की। हम सभी लोग दर्शन करें और भाव से कहो, आज के दिवस में जाऊं बलिहारा,